हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको माइक्रेम से बैग बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने 2 बैग डाले हैं साइड बेल्ट के। आज मैं आपको मिडल से बेल्ट बनाकर मतलब दोनों बेल्ट में आज एक ही बैग में बनाना आपको बताऊंगी। और ये बैग मैं थोड़ी बड़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कलर के माइक्रेम। मुझे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि फ्लावर्स की डिज़ाइन में बैग दिखाइए, तो आज मैं फ्लावर्स की डिज़ाइन में बैग दिखाऊंगी। इसलिए मैंने ये रेड कलर का माइक्रेम लिया है और क्रीम कलर का है, लाइट क्रीम कलर। आप चाहे तो अलग कलर भी ले सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं बैग के लिए। और हमेशा की तरह बैग के लिए हमें इनर चाहिए। ये बैग के मटेरियल जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है, सभी मटेरियल जो कुछ मैं अभी दिखाऊंगी वो। तो अगर आप एक ही बैग के लिए इनर लाएंगे तो आधा मीटर तक हो जाएगा। ये मेरा बड़ा है, आपको एक बैग के लिए आधा मीटर तक लग जाएगा। और ये 2 एक्सटेंशन हुक है, ये भी बैग की दुकान में मिलते हैं। इस तरह से हमें 4 रिंग चाहिए गोल। ये 1-1 इंच की रिंग है। इस तरह से मैंने 4 रिंग यहाँ पे लिए हैं। और इस शेप के मैंने 2 रिंग लिए हैं साइड में लगाने के लिए बैग को। आप यहाँ पे गोल्ड रिंग भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें अलग अलग शेप आते हैं, आप कोई भी शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जिप इनर के लिए और एक रनर, ये मीटर के हिसाब से मिलता है, आप इसे मीटर से ले सकते हैं। और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैग बनाना सिखाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड कट कर ली है। ये मेरी 4 मीटर की कॉर्ड है। ये किस तरह से मेजर करते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो ये मेरी सिंगल 4 मीटर की कॉर्ड है। हमारा बैग थोड़ा बड़ा होगा साइज़ में, जो मैंने पहले बैग डाली है उससे भी थोड़ा बड़ा साइज़ में होगा, इसलिए मैंने ये 4 मीटर कॉर्ड ली है। तो सिंगल कॉर्ड 4 मीटर है, इसे मैंने इस तरह से डबल कर लिया। इस बैग को बनाने के लिए मैं जितने भी कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ बैग के लिए, बेल्ट छोड़ के, हाँ, सिर्फ बैग के लिए जो कॉर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ वो सभी कॉर्ड मेरे 4 मीटर के। मैंने और एक कॉर्ड ली 4 मीटर की, उसे भी सेम इसी तरह से डबल कर लूँगी। मैंने 2-3 बैग डाले हैं और मैंने अटैच करने का तरीका आपको बताया है, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग तरीके से कॉर्ड अटैच कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह से 2 लूप बना लिए हैं। इसे मैंने इस तरह से साइड में रखा और इस साइड का जो कॉर्ड है इसे जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरह से लूँगी और इसके ऊपर से फिर इसके अंदर से यहाँ से बाहर निकालूंगी। फिर से यही प्रोसेस इस साइड से रिपीट करेंगे। और यहाँ पे टाइट नॉट लगा देंगे और इसे नीचे खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कॉर्ड अटैच हो गई। मैं आपको और एक बताती हूँ। तो मैंने फिर से यहाँ पे 2 लूप बना लिए हैं। कॉर्ड सिंगल होती है 4 मीटर, उसे मैंने डबल कर लिया और अभी फिर से जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरह यहाँ पे नॉट लगाएंगे। खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये बिखर जाएगा। तो इसे ऐसे ही हाल में रख के दूसरा नॉट लगाएंगे और अब इसे खींचेंगे हम, तो ये यहाँ पे नॉट बन जाएगा। अब इसे नीचे खींच लेंगे। तो और एक मैं आपको क्रीम कलर के बताती हूँ करके। फिर से मैंने लूप बना लिया
इस तरीके से यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे। इसे खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये बिखर जाएगा। फिर से अपोजिट साइड से हम इसे नॉट लगाएंगे और अब इसे टाइट कर लेंगे। अब इसे धीरे से नीचे खींच लेंगे तो ये कॉर्ड अटैच हो गई। तो अभी देखिए ये जो हमने दो बनाए हैं, यहाँ पे मैं दो रेड कलर और एक क्रीम कलर, फिर दो रेड कलर, फिर एक क्रीम कलर, इस तरह से मैं इसका कॉम्बिनेशन करूँगी। तो पहले हम ये दो रेड कलर के कॉर्ड एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसमें 4 कॉर्ड है और इसमें 4 कॉर्ड है। तो हमें साइड के 2 कॉर्ड और इसके साइड के 2 कॉर्ड लेके यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाना है तो ये अटैच हो जाएगा। इसे टाइट कर लेंगे और नीचे खींच लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए ये कॉर्ड अटैच हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्रीम कॉर्ड अटैच कर लेंगे। मैं जो डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ उसमें हमें क्रीम कलर कम लगेगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे 2 रेड और एक क्रीम कलर का इस तरह से मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्रीम कलर लगाया है, फिर 2 रेड, फिर एक क्रीम। इस तरह से मैंने 2 रेड लगाए और एक क्रीम कलर लगाते हुए हमें जितना बैग का सर्कल चाहिए, मतलब हमें जितनी बैग की चौड़ाई चाहिए उस अनुसार आप यहाँ पे कॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बैग कम चाहिए चौड़ाई में तो आप इसे कॉर्ड कम अटैच कीजिए तो ये छोटी बन जाएगी। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप एक्स्ट्रा कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर लीजिए और फिर होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे जो 2 कॉर्ड होते हैं वो और ये 2 कॉर्ड लेके यहाँ पे हम एक सिंपल नॉट लगा देंगे तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये बैक का सर्कल हमारा रेडी है। यहाँ पे जो रेड कॉर्ड है वो मैंने टोटल 24 लगाए हैं। ये जो हमारे कॉर्ड है 24 है रेड। तो एक कॉर्ड हमने, मतलब ये देखिए एक नॉट हमने ये डबल करके लगाया है तो हमारे रेड कॉर्ड जो है वो टोटल 48 होते हैं और जो क्रीम कलर के हैं वो हमने 12 लगाए हैं। तो ये भी डबल करके लगाए तो इसे डबल कर लेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो देखिए रेड कॉर्ड हमारी 48 है, क्रीम कलर हमारी 24 है और टोटल ये हमारी कॉर्ड 72 कॉर्ड हमारे यहाँ पे लगे हैं। तो अब ये जो हमारा सर्कल बन के रेडी है और यहाँ पे सर्कल जो हम ये कॉर्ड जॉइन कर रहे थे तब हमारी यहाँ पे एक लाइन बन गई है नॉट की। अब हम यहाँ नीचे और एक लाइन लगाएंगे।
जो हमारे ऊपर नॉट जो लगे हैं उनके बीच वाले कॉर्ड लेंगे हम 4 और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल नॉट का ही काम है, तो हमें ये पूरी लाइन सिंपल नॉट ही लगानी है। इसी तरह से 2 नॉट के बीच में 4 कॉर्ड लेंगे हम। इस तरह से देखिए, ये 2 नॉट है, इसके बीच के हम 4 कॉर्ड लेंगे और सिंपल नॉट लगाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। और मैं और एक बात आपको बता देती हूँ, अगर कोई बिगनर है तो डायरेक्ट ये मत ट्राई कीजिए, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप मेरे बेसिक वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे पहले आप नॉट सीखिए, उसके बाद में आप छोटे छोटे जो वॉल पीस है वो बनाना सीखिए, उसके बाद आप बैक पर आइए। तो हम इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बेल्ट लगाया है और ये मैंने यहाँ पे हुक लगाया है। ये साइड बेल्ट के लिए मैंने हुक लगाया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये हुक और ये बेल्ट लगाते हैं। तो देखिए, मैंने पहले बैग को इस तरह से रखा और ये साइड का जो है सेंटर निकाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे हुक लगाया है, उसी तरह से मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। ये मैंने साइड का सेंटर निकाला है। तो ये जो 2 नॉट मुझे मिलते हैं, उनके बीच वाले 4 कॉर्ड लूँगी मैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये 4 कॉर्ड लिए और ये जो हुक है इस पे इस तरह से रखूँगी और जैसे कि हम रिंग अटैच करते हैं उसी तरह से इसमें कॉर्ड डालूंगी। फिर से और एक बार इसे टाइट कर लेंगे। इससे एक कॉर्ड ली मैंने, ठीक उसी तरह से ये कॉर्ड लंबे है इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है बनाने में। लास्ट कॉर्ड
तो इस तरह से ये रिंग यहाँ पे अटैच होगी, जिस पे हम अपना साइड बेल्ट जो है वो अटैच करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे रिंग को लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपको चाहे तो आप इसे साइड बेल्ट अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इसे निकाल भी सकते हैं, मतलब बेल्ट को, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटेंशन हुक यूज़ करेंगे तो हम इसे निकाल भी सकते हैं। तो आप सिर्फ एक बेल्ट का भी, मतलब ये जो हमारा मिडल बेल्ट है उसका भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ साइड बेल्ट का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा साइड बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे हुक अटैच किया है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखिए, ये मैंने साइड से मतलब इसे अटैच किया है। मतलब मैंने बीच का जो पैसेज है वो ज़्यादा रखा है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे भी देखिए एक क्रीम कलर का जो कॉर्ड है वो छोड़ेंगे, और उसके बाद में जो ये रेड कलर के 2 नॉट आते हैं उसके बीच में जो 4 कॉर्ड है उनको लेके हम यहाँ पे दूसरा बेल्ट अटैच करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने ये साइड रिंग अटैच की है, उसी तरह से हमें इसे भी अटैच करना है। यहाँ पे जो मैंने मटेरियल दिखाया है आपको, रिंग वगैरह, वो सब बैग के जहाँ पे मटेरियल मिलते हैं उस दुकान में मिल जाएगा आपको। तो ये रिंग यहाँ पे अटैच हो गई। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने ये रिंग अटैच की है, तो हमें दूसरी रिंग यहाँ पे अटैच करनी है। एक क्रीम कलर का जो कॉर्ड है उसे छोड़ के हम यहाँ पे ये रिंग अटैच करेंगे, जैसे कि ये हमने की है। और उसके बाद में ये जो लाइन है यहाँ पे हमने रिंग अटैच की है, ये जो लाइन है नॉट की, ये हम सिंपल नॉट लगा के कंप्लीट कर लेंगे पूरा राउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 लाइन तक यहाँ पे सिंपल नॉट लगाई है। मैंने आपको बताया है ये रिंग किस तरह से लगाते हैं, उसके नीचे मैंने 2 लाइन तक ये नॉट लगाया है। उसके बाद में देखिए ये जो क्रीम कलर है, ये 5 लाइन होने के बाद यहाँ पे देखिए 2 नॉट आते हैं, तो मैंने सिर्फ क्रीम कलर की जो लाइन है वहाँ पे एक नॉट लगाया है एक्स्ट्रा। देखिए रेड में मैंने नहीं लगाया, सिर्फ मैंने क्रीम कलर में एक नॉट लगाया, 2 नॉट के बीच में एक नॉट। इस तरह से मैंने ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। और देखिए अब मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। इसमें हमें इस तरह के फ्लावर बनाने हैं, क्योंकि ये मेरे एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा था फ्लावर वाली बैग दिखाने के लिए। और मेरे और एक व्यूअर्स ने मुझे डिज़ाइन भी भेजी थी बनाने के लिए, तो इसलिए आज मैं ये बैग बना रही हूँ। और देखिए ये जो फ्लावर की डिज़ाइन है ये हमें बनानी है। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए, मैंने इतना किया है इसलिए मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ। तो देखिए कोई भी एक मतलब कलर आप पकड़िए। मैंने यहाँ पे देखिए ये रेड वाला पकड़ा, यहाँ पे हमने जो अटैच किए हुए कॉर्ड है वो 2 डाले हैं, मतलब ये टोटल 4 कॉर्ड है। तो हमें यहाँ पे देखिए ये सिंगल कॉर्ड जो हमारी 8 यहाँ पे हमें कॉर्ड मिल गई है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉर्ड रखे, यहाँ पे 3 रखे और ये बीच वाले 2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
ये जो हमने बाजू में 3-3 कॉर्ड रखे, इससे पहले डिज़ाइन बनाएंगे। बीच वाले 2 वैसे ही रख देंगे। मुझे कुछ लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर बिगनर हो तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ मेरा बेसिक वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियो है, वो देख लीजिए। उसके बाद छोटे छोटे कुछ वॉल पीस बनाइए और बाद में ये बैग ट्राई कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, उसी तरह से ये तीसरी कॉर्ड ली मैंने और उस पर सेकेंड वाली कॉर्ड से डिज़ाइन बना रही हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। अब जो ये बीच वाले जो 2 हमारे कॉर्ड है, इसे लेंगे हम और इसे इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी 2 कॉर्ड से मैंने डिज़ाइन बनाई, यहाँ पे भी दो कॉर्ड से मैंने डिज़ाइन बनाई है। अब जो हमें बीच में देखिए ये 4 कॉर्ड मिलते हैं बीच में हमें, तो हमें इसे लेके यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद फिर से इसे डिवाइड कर लेंगे और ये जो सेकेंड वाला जो हमने डिज़ाइन बनाता है उससे उसके अंदर से जो कॉर्ड आई है उसे इस तरह से लेंगे और इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे कंटिन्यू टर्न कर लेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ से भी इस सेकेंड वाले डिज़ाइन का कॉर्ड जो है उसे लेके इन कॉर्ड के ऊपर से डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉर्ड आ गए, तो हम इसे लेके यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए ये हो गया अंदर का सर्कल। अभी जो ये कॉर्ड है इसे लेके हमें इसी तरह से टर्न करना है जैसे कि हमने अंदर का किया था। ठीक इसी तरह से इस साइड का भी हम कर लेंगे।
तो देखिए ये डिज़ाइन होने के बाद हमारे पास ये 2 कॉर्ड बचती है, तो इनको लेके हमें फिर से इसी तरह से लॉक कर देना है डिज़ाइन बना के। तो इसका शेप फ्लावर की तरह आ जाएगा। देखिए अब जो ये हमारे क्रीम कॉर्ड हैं, जो हमारे रेड कॉर्ड है, हम इसे फिर से इस तरह से डिवाइड कर देंगे 4-4। और यहाँ पे देखिए ये हमारे क्रीम कॉर्ड है, तो हमें एक एक करके रेड के ऊपर से ही क्रीम कॉर्ड लेनी है इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये जो हमारी क्रीम कॉर्ड है, ये चार कॉर्ड है यहाँ पे, उसमें से मैं इस फ्लावर के लिए यहाँ से 2 लूँगी और यहाँ से 2 लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्रीम कलर की कॉर्ड ली है, इसके ऊपर से मैं ये कॉर्ड लूँगी रेड वाली इस तरह से, और इसे इस तरह से लपेटूँगी। ठीक उसी तरह से सेकेंड रेड कॉर्ड हम इसके ऊपर से डालेंगे। और ये लास्ट तो देखिए इस तरह से मैंने ये क्रीम कलर की कॉर्ड इसके ऊपर से ली है। ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पे भी क्रीम कलर की कॉर्ड रेड के ऊपर से लेनी है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 कॉर्ड है क्रीम कलर की, उसमें से मैं 2 रख दूँगी और 2 लूँगी इस फ्लावर के लिए। बाकी बचे 2 कॉर्ड है वो दूसरे फ्लावर के लिए है। तो अभी हम यहाँ पे भी रेड कॉर्ड इसके ऊपर से डालेंगे इस तरह से, और फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से इसके ऊपर से रेड कॉर्ड लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ इस फ्लावर के नीचे यहाँ पे 4 क्रीम कलर के कॉर्ड मिल जाएंगे। तो हमें इसे यहाँ पे सिंपल नॉट लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो तो मैं आपको और एक बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए क्रीम कलर के 2 कॉर्ड, यहाँ पे 2 क्रीम कलर के, और बीच में 8 ये हमें सिंगल रेड कॉर्ड चाहिए। बाकी का साइड में कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और फिलहाल ये हम क्रीम कलर भी साइड में कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे 8 रेड कलर के कॉर्ड मिल जाएंगे।
उनमें से हमें इसे डिवाइड करना है 3-3 में और हमें डिज़ाइन बनानी है फिर से। तो देखिए ये हमारी सेकेंड डिज़ाइन हो गई। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें पूरा सर्कल, मतलब पूरा सर्कल ये डिज़ाइन हमें बनानी है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको ये 2 डिज़ाइन बना के बताई है, उसी तरह से बनानी है। तो मैं आपको और एक डिज़ाइन बना के बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से कंटिन्यू करना है। अज्यूम कीजिए कि ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए नीचे ये इस तरह से कॉर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे ये ग्रीन रेड कॉर्ड आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने नॉट लगाया तो यहाँ पे 4 क्रीम कलर के कॉर्ड आ जाएंगे। तो हमें पहले क्या करना है, ये बीच वाले जो 4 कॉर्ड है इनको लेके यहाँ पे हमें एक सिंपल नॉट लगाना है। मैं आपको बता रही हूँ कि डिज़ाइन ये नीचे किस तरह से कंटिन्यू करनी है हमें। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल नॉट लगाया। नॉट लगाने के बाद हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस कॉर्ड को। और ये थर्ड वाला जो कॉर्ड है, यहाँ से थर्ड वाला कॉर्ड, इसे लेके हम फिर से ऊपर जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। फिर ये सेकेंड वाला मतलब ये बीच वाला जो कॉर्ड है उसे लेके फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे थर्ड कॉर्ड लेके हम सेम डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे।
ये बीच वाली कॉर्ड लेके फिर से वही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे 4 कॉर्ड हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सिंपल नॉट बनाएंगे। सिंपल नॉट बनाने के बाद हम फिर से इसे डिवाइड कर देंगे और ये जो सेकेंड वाला जो हमने डिज़ाइन बना था उसका जो कॉर्ड आता है इसे फिर से टर्न करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ से भी इसे टर्न कर लेंगे। और फिर इसे यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे इसी तरह का। फिर ये जो कॉर्ड है इसे भी हम इसी तरह से गोल कर लेंगे डिज़ाइन बनाते हुए। ठीक उसी तरह इस साइड से भी। तो ये होने के बाद यहाँ पे इसे हम लॉक कर देंगे सेम इसी तरह से नॉट लगाते हुए। तो ये हमारा फ्लावर बन गया। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉर्ड है क्रीम कलर के, उसमें से हम 2 लेंगे। रेड कॉर्ड जो है इसके ऊपर से लेंगे और क्रीम कॉर्ड को इसके ऊपर से लेते हुए ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से फिर से सेकंड जो रेड वाला कॉर्ड है इसे इसके ऊपर से लेंगे और सेम डिज़ाइन फिर से बनाएंगे।
सेम उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 4 कॉर्ड है क्रीम कलर के, उसमें से हम 2 लेंगे और रेड कॉर्ड को इसके ऊपर से लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे जैसे कि हमने उस साइड में बनाया है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 4 क्रीम कलर के कॉर्ड यहाँ सेंटर में आ जाएंगे, तो हम इसे नॉट लगा देंगे, स्क्वायर नॉट। तो देखिए इस तरह से हमें ये कंटिन्यू करना है। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से कॉर्ड आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने ये फ्लावर बनाया है उसी तरह से यहाँ पे भी आपको फ्लावर बनाना होगा। तो देखिए बीच बीच में ऐसे रेड कलर के कॉर्ड आ जाएंगे, तो उसमें आप इसी तरह के फ्लावर बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। इसके बाद में नीचे में भी सेम इसी तरह से सिचुएशन होगी, तो आपको इसी तरह से फ्लावर बनाना है। इसी तरह से आपको जितनी बैक की हाइट चाहिए वहाँ तक आप ये डिज़ाइन रिपीट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। देखिए किस तरह से फ्लावर के शेप में ये दिखाई दे रही है। सॉरी। तो देखिए ये मैंने 7 लाइन तक मैंने ये डिज़ाइन किए, जो कि ये देखिए ये फ्लावर्स जो है इसकी मैंने काउंट किए 7 लाइन। तो मैंने 7 लाइन तक डिज़ाइन किए। आपको इस बैग की जितनी हाइट चाहिए आप वहाँ तक इसे कंटिन्यू कीजिए। और अभी देखिए मैं इसकी एंडिंग आपको दिखाती हूँ। तो ये जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उसके बाद में देखिए यहाँ पे गैप हो जाता है, तो हम इसे कंटिन्यू इस तरह से करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक यहाँ ऐसा गैप जो होता है तो हम उसका फ्लावर बनाते हैं। तो जब हमको ये नीचे से एंड करना है तो हम इसे एक लेवल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फ्लावर नहीं बनाएंगे फिर से, तो हम यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे। ये जो रेड कलर के कॉर्ड है उतने ही लेने हैं और यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। ये 4 नॉट चार कॉर्ड यहाँ पे मिला के मैंने एक नॉट लगाया है। उसके बाद में ये जो नॉट लगाने के बाद हमारे जो कॉर्ड होते हैं उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और यहाँ पे मैंने ये 2 कॉर्ड लिए और देखिए यहाँ पे ये 2 कॉर्ड मैंने लिए। इस तरह से ये 4 कॉर्ड बन गए। तो हम यहाँ पे भी सिंपल नॉट लगा देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा देखिए ये एक लाइन में ये हो जाएगा, एक लेवल ये हो जाएगा। इसके बाद हमें इसकी नीचे की जो एंडिंग है वो करने में आसानी होगी, इसलिए हम इसे इस तरह से लेवल कर लेंगे। ठीक जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया उसी तरह से यहाँ पे भी हमें नॉट लगाने हैं 3। पहले मिडल वाला,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने देखिए ये सब ट्रायंगल नॉट लगा के भर लिए हैं। तो ये जो हमारी बैग है अब एक लेवल में आ गई है, देखिए। तो अब हमें इसकी एंडिंग करनी है। उसके लिए देखिए हम पहले इसका साइड सेंटर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने हुक लगाए हैं साइड बेल्ट के लिए, तो हम यही से ही इसका सेंटर निकालेंगे, साइड सेंटर निकालेंगे। तो देखिए ये इसका साइड का सेंटर, तो हम यहाँ से 2 नॉट और यहाँ से ये 2 नॉट, मतलब हम टोटल यहाँ पे 5 नॉट लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो मैंने यहाँ पे ये 5 नॉट लिए हैं। तो हम अभी इसे ट्रायंगल बनाएंगे नॉट लगाते हुए। देखिए यहाँ पे मैंने 4 नॉट लगाए। अब मैं यहाँ पे 3 नॉट लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पे 5 नॉट थे, फिर 4 3 2 और 1, इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया। ठीक इसी तरह से हमें ट्रायंगल यहाँ पे बनाने हैं। तो हमें जैसे कि हमने सेंटर निकाला था, साइड सेंटर, उसी तरह से सेंटर निकाल के हमें यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाया है। मैंने दोनों साइड इस तरह से ट्रायंगल बना लिया है। अब जो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमें सिंपल नॉट लगाने हैं। तो देखिए ट्रायंगल का नॉट जो है वो यहाँ पे है, तो हम ये क्रीम वाला कॉर्ड पकड़ेंगे नॉट और ये रेड वाला, तो इन दोनों के बीच के जो कॉर्ड है 4 वो लेंगे और नॉट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और फिर से यहाँ से नॉट स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे एंडिंग में हम फिर से 2 कॉर्ड छोड़ देंगे। तो हमें इस तरह से हर एक लाइन में टोटल 4 कॉर्ड छोड़ देने हैं, यहाँ के 2 और वहाँ के 2, और इस तरह से हमें ये 4 लाइन सिंपल नॉट यहाँ पे लगाने हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 4 लाइन तक नॉट लगाने हैं। तो अब देखिए हमने इसे उल्टा कर लिया है और यहाँ पे जो हमने ये ट्रायंगल बनाया था छोटा सा उसे, और ये जो हमने 4 लाइन यहाँ पे बनाई है
उसे हम एक कर देंगे नॉट लगा के। तो देखिए मैं पहले ये जो हमारे छोटा ट्रायंगल है उसमें से 2 कॉर्ड लूँगी, और ये जो हमने 4 लाइन के जो बनाए हैं उसमें से मैं 2 कॉर्ड लूँगी, और यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा दूँगी टाइट। तो इन दोनों 2 कॉर्ड को मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी, और देखिए उसके बाद जो एक एक कॉर्ड है दोनों साइड के उनको भी मैं छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो कॉर्ड आती है उनको लेके मैं यहाँ पे फिर से एक नॉट लगाऊंगी। ये जो नॉट हम लगाते हैं इसे हमें बहुत ही टाइट लगाना है। इनको छोड़ देंगे, फिर से दोनों साइड से एक एक कॉर्ड छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे फिर से कॉर्ड लेंगे, फिर यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे। इनको छोड़ देंगे, फिर से यहाँ से एक कॉर्ड और यहाँ से एक कॉर्ड छोड़ देंगे, और फिर दोनों साइड से एक एक कॉर्ड लेके यहाँ पे फिर से नॉट लगाएंगे। फिर इनको छोड़ देंगे, उसके बाद में फिर से एक एक कॉर्ड छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे फिर से एक नॉट लगा देंगे एक एक कॉर्ड लेके। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पैक किया है एक कॉर्नर। तो इसी तरह से हमें ये दूसरा कॉर्नर भी सेम इसी तरह से पैक करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था उसी तरह से मैंने ये ट्रायंगल इस तरह से लॉक कर लिया है। यहाँ से भी मैंने उसी तरह से लॉक किया है। तो जो कि हमारे छोटा सा जो हमने ट्रायंगल बनाया था दोनों साइड का, उसे हमने इस तरह से लॉक किया है चारों साइड से। तो देखिए अभी ये बीच वाला जो बचता है, तो यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसके जो मिडल वाले ये कॉर्ड हैं इनको लेना है, और इनको एक पहले हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं सिंपल सा। इस तरह से, और ये जो नॉट लगाए हुए हमने 2 कॉर्ड थे साइड के उसे हम छोड़ देंगे। और ये देखिए ये जो हमें मिडल वाले कॉर्ड मिले हैं इनको लेके हमें अभी फिर से यहाँ पे नॉट लगाना है। तो ध्यान से देखिए कोई कॉर्ड छूट ना जाए। अगर कोई कॉर्ड छूट जाएगी तो ये जो आपका जो बैक का डिज़ाइन है वो ख़राब दिखेगा बाहर से। तो इसलिए इसे अच्छे से लॉक कीजिए। तो देखिए मैंने साइड से 2 कॉर्ड लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसे सिंपल नॉट लगा दूंगी टाइट करके।
अब हम ये 2 कॉर्ड छोड़ देंगे। ये जो हमारा मिडल वाला कॉर्ड है इसे पकड़ेंगे और उसके बाद जैसे कि हमने पहले छोड़े थे उसी तरह से एक एक कॉर्ड हमें छोड़ना है। उसके बाद वाला कॉर्ड लेके हम फिर से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। फिर एक कॉर्ड छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे नॉट लगाएंगे। फिर छोड़ देंगे, उसके बाद में फिर से एक एक कॉर्ड दोनों साइड से छोड़ देंगे। उसके बाद वाला कॉर्ड लेंगे, फिर से नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हमें एक कॉर्ड छोड़ के एक नॉट लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉकिंग कंप्लीट हो गया। ये हमने एक बार सिंगल किया है, अब हम इसे फिर से डबल करेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। हमने पहले जो कॉर्ड छोड़े थे, हम अभी वो कॉर्ड लेके यहाँ पे डबल लॉक करेंगे। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट 2 कॉर्ड है उसे लेंगे और ये देखिए ये हमने छोड़ा हुआ था ऐसे ही, तो हम अभी उसे लेके यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसे डबल लॉक हो जाएगा और जो गैप बचा था, जो बीच बीच में दिख रहा था नीचे से, वो हाइड हो जाएगा इसकी वजह से और इसे मजबूती भी आ जाएगी। और हमने नीचे जो नॉट लगाए थे वो कॉर्ड हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस तरह से डबल लॉक करने से इसे मजबूती भी आती है। मैं आज ये फिर से इसलिए डिटेल दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने 2 बैग की वीडियो में ये दिखाया नहीं था। इससे पहले भी मैंने डिटेल दिखाया था, इसलिए मैं 2 वीडियो में मैंने दिखाया नहीं तो मुझे इस पर बहुत कमेंट आए कि आप दिखाइए। तो मैंने भी सोचा कि ये थोड़ा टफ भी रहता है, एक बार में आपको समझ में नहीं आ जाएगा, इसलिए मैं आज फिर से दिखा रही हूँ और डिटेल में दिखा रही हूँ। तो नीचे देखिए जो हमने नॉट लगाए थे नीचे, वो कॉर्ड हम ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले छोड़ा था उसी तरह से। और जो हमने छोड़े हुए कॉर्ड थे उसे हम लेंगे और नॉट लगाएंगे। तो ये एक साइड हो गई। अब हम यहाँ से भी सेम उसी तरह से करेंगे।
यहाँ से जो ट्रायंगल बना था उसमें ये दो दो कॉर्ड थे, तो मैं ये दोनों लेके यहाँ पे नॉट लगा दूंगी। और यहाँ से फिर से उसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। जो हमने छोड़े हुए कॉर्ड है उनको लेके हमें नॉट लगाना है। अगर आप कॉर्ड के बीच में अगर कंफ्यूज होते होंगे तो आप जो जो नॉट लगाते हैं उस कॉर्ड को आप कैंची से काट दीजिए, तो आपको आसानी होगी कॉर्ड ढूंढने में। तो देखिए इस तरह से हमने इसे डबल लॉक कर दिया। अब हम इसे कट कर देंगे, 1-1 इंच के गैप पर इसे कट कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा जला के इसे लॉक कर देंगे यहाँ पे, या फिर ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर इनर आ जाएगी तो ये हाइड हो जाएगा। तो आप इससे स्टिक ना करें तो भी चलेगा, सिर्फ जला के भी छोड़ सकते हैं। प्लीज़ लाइटर का काम हाथ से मत कीजिए, स्पून या किसी और चीज़ की हेल्प लीजिए। हाथ से करने पर ये हाथ को लग भी सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये करने के बाद मैंने इसे सीधा कर लिया बैग को, और देखिए ऐसे कितनी फिनिशिंग आई है। अगर आप अंदर से इसे ठीक से फिनिश करेंगे तो ही ये बाहर से अच्छे से दिखेगा, वरना यहाँ पे गैप दिखने लगेगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरह से हमारी बैग तो रेडी है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे साइड बेल्ट के लिए हमने हुक्स बनाए हैं, तो मैं आपको साइड बेल्ट बनाना बताऊंगी अभी। तो उसके लिए मैंने ये एक्सटेंशन हुक लिया है, इसे एक्सटेंशन हुक कहते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 कॉर्ड लिए हैं, रेड कलर के 2 लिए हैं और क्रीम कलर के मैंने यहाँ पे 2 कॉर्ड लिए हैं। ये हमारे कॉर्ड सिंगल 6 मीटर, सॉरी हाँ 6 मीटर के हैं। तो देखिए जैसे कि हम रिंग को जैसे कॉर्ड अटैच करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे अटैच करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रेड कॉर्ड डाला है, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्रीम कॉर्ड डालूंगी। कॉर्ड को डबल कर लेंगे। इसके अंदर यहाँ से बाहर। इसके बाद फिर से एक क्रीम कलर का कॉर्ड, इसे भी हम डबल कर लेंगे। और अब लास्ट कॉर्ड जो कि हमारी रेड है, इसे भी हमने डबल कर लिया।
तो हम पहले यहाँ पे नॉट लगाएंगे, एक सिंपल नॉट। अच्छे से टाइट नॉट लगाएंगे। ये मिडल वाले 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। और फिर से साइड के 4 कॉर्ड। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह से हमें ये बेल्ट पूरा कंटिन्यू करना है। बहुत ही इजी बेल्ट है। तो देखिए मैंने ये इतनी लंबाई तक ये बेल्ट बनाया है। आपको इसकी लंबाई और ज़्यादा चाहिए तो आप ये डिज़ाइन और थोड़ी बढ़ा दीजिए, या फिर कम चाहिए तो और थोड़ी कम कर दीजिए ये डिज़ाइन। ये मैंने बेल्ट 1 मीटर तक बनाया है। और अब हम यहाँ पे ये दूसरा जो हमारा एक्सटेंशन हुक है वो यहाँ पे लगाएंगे। सारे कॉर्ड इसमें नहीं आएंगे, इसलिए मैंने एक कॉर्ड छोड़ के एक कॉर्ड इसमें डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 कॉर्ड डाले हैं और 4 कॉर्ड मैंने वैसे रखे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हमें नॉट लगाना है।
इसी हुक को हमने उल्टा करके यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम और एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। जैसे कि हमने डिज़ाइन बनाई थी उसी तरह से यहाँ पे मैं मिडल में एक नॉट लगा दूंगी। और फिर साइड में 2 नॉट। तो अब जो ये बचे हुए कॉर्ड है इनको हम कट कर देंगे। एक 1 इंच के डिस्टेंस पर हमने इसे कट कर दिया। ये मैंने 1 इंच के डिस्टेंस पर कट कर लिया। अब हम इसे जलाकर यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो इसी तरह से सारे कॉर्ड यहाँ पे जलाकर स्टिक करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बेल्ट बन के रेडी है। 1 मीटर का ये बेल्ट मैंने बनाया है। और ये जो हमारी बैग है, यहाँ पे देखिए मैंने साइड में 2 जगह पर इस तरह से हुक लगाए थे। हम ये बेल्ट यहाँ पे इसे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो ये बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो। इस बैग में 2 ऑप्शन है। और अगर आपको इस बेल्ट की ज़रूरत ना हो तो आप इसे निकाल कर बैग के अंदर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे 2 बेल्ट लगाए हैं, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। कुछ लोगों को मिडल बेल्ट पसंद आते हैं तो कुछ लोगों को साइड बेल्ट। तो इसलिए मैंने इस बैग में दोनों बेल्ट बताए हैं आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिज़ाइन बनाई है। ये बैग थोड़ी और अच्छी दिखने के लिए मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाई है। अब हमें इसका इनर पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए हम पहले इसे मेजर करेंगे। मैं फ़िलहाल तो इसका बेल्ट ये निकाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनर लिया। इस इनर की खासियत ये है कि ये वाटरप्रूफ है। ये अच्छी क्वालिटी का इनर है। देखिए ये प्लास्टिक की तरह आता है। मैं ये इनर इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इसके 2 रीज़न है। एक तो ये अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा टिकाऊ आता है। और दूसरी बात ये है कि अभी रेनी सीज़न स्टार्ट है, तो इसलिए मैं जो इनर है वो प्लास्टिक कोटिंग का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि बारिश में अगर आप बैग ले भी जाएंगे तो बैग के अंदर रखी हुई चीज़ें ख़राब नहीं होगी, भीगेंगी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इनर यूज़ किया है। तो देखिए मैंने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। मतलब यहाँ पे हमने 2 कपड़ा लिया है इस तरह से। आप अगर एक बैग के लिए इनर लाओगे तो आप आधा मीटर तक लेके आइए। आधा मीटर में ये इनर पॉकेट बन जाएगा।
इस पे हम हमारी बैग रखेंगे। और साइड से 1-1 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 1-1 इंच के गैप पर इसे मार्क कर लिया है। यहाँ से भी 1 इंच है हमारा। और मैंने यहाँ पे मार्क के लिए मार्कर का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जो टेलरिंग चौक है वो सेम इसी कलर का है, तो इसमें ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने मार्कर यहाँ पे यूज़ किया है। आप प्लीज़ टेलरिंग चौक ही यूज़ कीजिए। तो ये हमारा साइज़ हो गया, तो अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारे बैग के साइज़ का इनर हुआ। हमारी जो बैग है वो बड़ी बैग है, आपने तो देखा ही होगा रेडीमेड बैग में अंदर भी पॉकेट आते हैं। तो मैं यहाँ पे अंदर की साइड में 2 पॉकेट बनाने जा रही हूँ। एक मैं ऐसे ही बनाऊँगी और दूसरे में मैं जिप लगाऊँगी। तो मैं यहाँ पे 2 पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ। मैंने ये अंदाजे से लिया है, आपको जितने साइज़ का पॉकेट चाहिए आप उतने साइज़ पर इसे कट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा और एक छोटा पॉकेट। इसके बाद में मैं और एक यहाँ पे पॉकेट निकालूंगी, उसके लिए हम जिप यूज़ करेंगे इस पॉकेट को। ये मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ पहले से। तो ये हमारे 3 पॉकेट हो गए। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में, मेरे फर्स्ट बैग के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इनर, अगर आपको अंदर पॉकेट लगाने हैं तो इनर किस तरह से स्टिच करते हैं, वो मैंने डिटेल में आपको वीडियो दिखाया है ब्लैक बैग का। तो आप वो प्लीज़ देख लीजिए और उसी तरीके से आप ये इनर बनाइए, इनर पॉकेट रेडी कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पॉकेट स्टिच किया है। आपको एक बात मैं और बता देती हूँ किस तरह से इसे स्टिच करना है। ये हमारी उल्टी साइड है। ये हमारा ओरिजिनल कपड़ा है जो हमने बैग के साइज़ से कट किया था, और साइज़ से 1-1 इंच प्लस मैंने कट किया था। और मैंने 2 और कपड़े कट किए थे, तो मैंने एक छोटा कपड़ा यहाँ पे लगाया है। ये जो छोटा कपड़ा है इसके मैंने चारों कॉर्नर पहले स्टिच कर लिए। उसके बाद में मैंने इस ओरिजिनल कपड़े पर इसे रखकर यहाँ से स्टिच कर लिया। उसके लिए मैंने पहले इसे फोल्ड किया और इसका सेंटर निकाला, और उसके बाद में मैं ये जो छोटा हमारा कपड़ा था उसका भी मैंने सेंटर निकाला, और इस तरह से ये एग्जैक्ट सेंटर पे मैंने ये लगाया है और इसे 3 साइड से स्टिच किया। तो ये हमारा छोटा पॉकेट बन गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक जिप ली और पहले उसे यहाँ पे अटैच किया। उसके बाद में मैंने ये रनर इसमें डाला, और सॉरी जिप इस रनर में डाली। उसके बाद में मैंने ये जो दूसरा पार्ट है इसका, ये जो हमारा और एक कपड़ा था हमने कट किया था, उससे मैंने ये जिप अटैच की। उसके बाद में मैंने ये कपड़ा फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लिया। उसके बाद में मैंने ये जो बड़ी वाली हमारी जिप है ये लगाई है, और इसका जो कपड़ा है वो लगाते समय भी मैंने देखिए यहाँ पे मार्कर के मार्क दिख रहे होंगे आपको, मैंने इसका सेंटर निकाला है बैक जो हमारा ओरिजिनल इनर कपड़ा है उसका। उसके बाद में ये जो हमारा कपड़ा है इसका भी मैंने सेंटर निकाला और फिर इसे बीचों बीच मैंने लगाया है। और ये भी जिप मैंने
इसी तरह से मैंने ये जिप लगा ली है और फिर इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा इनर पॉकेट रेडी है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ एक ही ऐसा बड़ा वाला ही इनर पॉकेट स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको अंदर पॉकेट नहीं चाहिए तो सिर्फ आप इसे स्टिच कर सकते हैं। इसे फोल्ड कीजिए, दोनों साइड से यहाँ पे जिप लगा लीजिए, फिर यहाँ से दोनों साइड से स्टिच कर लिया तो हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ये 2 पॉकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉकेट रेडी है। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी को स्टिच करना नहीं आता होगा या फिर उनके घर में मशीन नहीं है तो फिर आप ये रेडीमेड भी ले सकते हैं। ये पॉकेट रेडीमेड अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप इस तरह के पॉकेट रेडीमेड लाकर भी बैग को लगा सकते हैं। तो ये हमारी बैग है। इस पॉकेट को हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये पॉकेट हमने बैग के अंदर डाला। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो जब भी आप स्टिच करते हैं तब एक कॉर्नर से ही इसे स्टार्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे रेड कलर का धागा लिया है क्योंकि हमारी बैग रेड कलर की है। आप जितना अच्छा ये पक्का करते हैं स्टिच, उतनी अच्छी जिप या इसकी मूव होती है। तो आप ठीक से स्टिच डालिए और टाइट स्टिच डालिए और एक जगह पर 2-3 बार स्टिच डालिए, तभी आपकी जिप अच्छे से काम करेगी। मोस्टली आप इनर के लिए इसी तरह का कपड़ा यूज़ कीजिए क्योंकि अभी रेनी सीज़न है। तो ये वाटरप्रूफ है इनर। आपके बैग के अंदर जो भी सामान रहेगा इससे सेफ रहेगा। तो देखिए हमें इसी तरह से ये पूरा पॉकेट स्टिच कर लेना है बैग से। आप अच्छी तरह 2-3 बार यहाँ पे सिलाई डालिए तो जो कि आपकी जिप है वो अच्छे से मूव करेगी।
एक ध्यान रखिए, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस जिप से, तो दूसरा कॉर्नर जो है वो जिप का जो यहाँ पे जॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए सेंटर, तो ही आपकी बैग ठीक से बनेगी। यहाँ पे देखिए ये साइड सेंटर है, तो हमारे ये जो जॉइंट का सेंटर है वो यहाँ पे आया है। तो इस तरह से आपकी बैग ठीक से वर्क करेगी, दिखने में भी अच्छी दिखेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये इनर इस बैग से अटैच कर ली है। देखिए इसके अंदर भी एक पॉकेट है, इसे भी जिप है, और यहाँ पे भी एक छोटा पॉकेट है, और ये इसका बेल्ट, तो इस तरह से ये बैग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये इसका बेल्ट है, ये इसका और एक बेल्ट अंदर से, और ये प्लास्टिक का इनर है, तो इससे रेनी सीज़न में अंदर अगर आप कुछ रखेंगे तो भी मतलब गीला नहीं होगा, भीगेगा नहीं बारिश की वजह से। तो इस तरह से हमारी ये बैग बन के रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कुछ डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और मैं इसी तरह से अलग अलग पैटर्न में डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी, और आई होप जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वो ये ज़रूर ट्राई करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।